दोस्तों मेरा नाम है अश्वनी और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ गूगल ऐप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट हाउ टू सिंक डाटा बिटवीन गूगल शीट्स। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने देखा फंक्शनैलिटी इस प्रोजेक्ट की और आउटपुट हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 इसका जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पार्ट 2 में हम लोग इसकी कोडिंग देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। पार्ट 2। तो हम आ गए हैं अपने प्रोजेक्ट की फाइल पे, जो कि है मेन फाइल, और उसमें मेन शीट पे हम हैं और हम चलते हैं इसकी कोडिंग पार्ट पे। तो हम एक्सटेंशंस मेन्यू पे जाके ऐप स्क्रिप्ट को क्लिक करते हैं जहाँ पर कि इसकी हमने कोडिंग करी हुई है। तो दोस्तों इसमें हमें सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास में हमने एक फंक्शन बनाया है सिंक डाटा नाम का, और इस फंक्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं एक बार इसको दोबारा से मेन शीट पे जाता हूँ और एक बार आपको दोबारा से बताता हूँ इसकी फंक्शनैलिटी। हम इसके अंदर जिस भी आईडी को सिलेक्ट करते हैं वो यहाँ से मेन शीट से रिमूव हो जाता है और आर्काइव में पेस्ट हो जाता है, और साथ साथ हमारे पास में जो जो शीट्स सेटिंग्स के अंदर लिखी हुई है, शीट्स का नाम और उनके आईडी लिखी हुई है, उन उन शीट्स में से भी वो आईडीज रिमूव हो जाती है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आईडीज आईडी एक सब आईडी जो हमारे पास में कॉलम है, इसमें जो आईडीज नंबर्स लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी आईडी के बेसिस पे हम लोग अपने डाटा को यहाँ से रिमूव करते हैं और क्लाइंट फाइल से भी रिमूव करते हैं। तो प्रोग्राम इसी आईडी से आइडेंटिफाई करते हैं कि किस रो को रिमूव करना है। और आग यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉलम नंबर ए के अंदर हमने एक चेक बॉक्स रखा हुआ है, तो जिसमें फंक्शनैलिटी है कि जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं या अनसेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कोडिंग ऐप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट पे, ऐप स्क्रिप्ट की कोडिंग पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हमने एक सिंक डाटा करके नाम का एक फंक्शन बना लिया है, और कुछ वेरिएबल्स हमने लिखे हुए हैं, जैसे कि OSS सबसे पहले हमने वेरिएबल लिखा हुआ है जो कि रेफर करता है स्प्रेडशीट ऐप को। उसके बाद में हम लोगों ने एक वर्कबुक को वेरिएबल बना लिया है और वो इस एक्टिव एक्टिव स्प्रेडशीट को रेफर करता है। फिर उसके बाद में हमने जो मेन फाइल है उसके अंदर 3 हमारे पास शीट्स है, मेन, आर्काइव एंड सेटिंग। इन तीनों के लिए हमने एक एक वेरिएबल यहाँ पर बना लिया है, जैसे कि यहाँ पर ये शीट मेन, आर्काइव एंड सेटिंग शीट, और यहाँ पर हमने उसको कोडिंग से उनके नाम दे दिए हैं, मेन, आर्काइव एंड सेटिंग शीट। उसके बाद में हमने एक वेरिएबल बनाया जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमारे पास लास्ट रो मेन शीट के अंदर कौन सी है। फर्दर हमारे पास में एक वेरिएबल है, हमारे पास में एक एरे वेरिएबल है जो कि एक 2D एरे है, और उस वेरिएबल में हम जो हमारे पास में मेन शीट के अंदर जितनी वैल्यूज है वो हम उसमें पुट कर लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं एक बार, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में डाटा है मेन शीट के अंदर, रेंज A1 से लेकर और G5 तक, ये सारा डाटा हम एक एरे में पुट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोगों ने जो यहाँ पर रो लिया है, रो में हमारे पास में काउंट आ जाएगा कि लास्ट हमारे पास में काउंट क्या है उस शीट के अंदर, कौन सी रो लास्ट है। उसी अकॉर्डिंगली हमारे पास में जो डाटा है वो हमारे पास में इनपुट एरे में आ जाएगा। हमने एक वेरिएबल इसके लिए डिफाइन करा है INARR। तो उसके बाद में एक और हमने वेरिएबल डिफाइन करा हुआ है जो आर्काइव के डाटा को स्टोर करेगा। तो उसके बाद में फर्दर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक लूप लगाया, लूप चेक करने के लिए कि कौन कौन सी वैल्यू सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेन शीट के अंदर जो जो हमें सिलेक्ट करना है हमें उसी के ऊपर वर्क करना है। अगर हमने ये दो सिलेक्ट करा तो हमें इन दोनों को डिलीट करना है। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन कौन सी आईडीज हैं जो कि हमें डिलीट करनी है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करा कि एक लूप लगाया कि फोर लूप लगाया है इसके अंदर, यहाँ पर फोर लूप लगाया, और जो जहां जहां पर हमारे पास में जो इनपुट डाटा है, जो कि देखिए INARR में हमने क्या करा कि सारा डाटा स्टोर कर लिया मेन शीट का। ये वाला जो डाटा है हमारे पास में, ये वाला जो डाटा है हमने सेव कर लिया इनपुट एरे के अंदर।
आप यहाँ पर एक एक चीज और ध्यान करने वाली है कि कॉलम नंबर जो 1 होता है वो एरे के अंदर 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर हमें कॉलम नंबर ए को रेफर करना है तो हम हमारे पास में वो हमारे कोड के अंदर कॉलम नंबर 0 होगा, जो कि अभी हम यहाँ पर आगे यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि एक हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया हुआ है आईडी एरे, राइट। तो जहां जहां पर हमारे पास में अब ये लूप क्या करेगा, ये लूप सारी वैल्यूज को, इनपुट एरे की सारी वैल्यूज को इटरेट करेगा और चेक करेगा कि क्या वो चेक है, मतलब कि क्या वो सिलेक्टेड है। तो सपोज ये सिलेक्टेड है तो ये हमारे यहाँ पर जो है ट्रू हो जाएगी। और अगर वो उसको वो आईडी सिलेक्टेड मिलती है तो उसको वो आईडी एरे में डाल देगा। इस तरीके से जब ये लूप चल जाएगा तो हमारे पास में एक आईडी एरे मिल जाएगी हमें, जिसमें कि जो जो भी सिलेक्टेड वैल्यूज हैं, जो भी सिलेक्टेड आईडीज हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सिलेक्टेड आईडीज हमारे पास में है। तो उनके ऊपर हम बाद में वर्क कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग चलते हैं कि ऑल राइट। तो हमने अभी तक कोड के अंदर हमारे पास में जो भी सिलेक्टेड हमने जो हमने आईडी सिलेक्ट करी थी उसके लिए कोड लिखा कि हम उसको एक एरे में डाल दें। पहले रन करके हम देखते हैं कि क्या हमारा कोड सही काम कर रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हमारा कोड सही काम कर रहा है। और हम चेक करेंगे कि क्या जो हमने आईडी सिलेक्ट करी है, आईडी नंबर 2 और 4, क्या वो सिलेक्ट हो रही है या नहीं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया है और मैं इसको डिबग करके देखता हूँ। चलिए देखते हैं। मैंने डिबग करा है इसको और हम इसको और एक चीज़ और भी देखिए, मैंने आईडी एरे जो है एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करा है ताकि ये दूसरे फंक्शंस में भी यूज हो सके। तो यहाँ पर ये रन हो गया है कोड और मैं ग्लोबल में जाके आईडी एरे देखता हूँ कि उसके अंदर क्या वैल्यूज आ रही हैं। आईडी एरे के अंदर हम देखते हैं कि दो दो वैल्यूज शो कर रहा है। पहली वैल्यू हमारे पास में आ रही है 2 और दूसरी वैल्यू आ रही है 4। और हम यहाँ पे जाके के देखते हैं कि जो हमारी सिलेक्टेड वैल्यूज है वो भी 2 और 4 ही है। ओके, तो ये काम कर रहा है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ऑल राइट। तो चलिए अभी यहाँ पर हम हमारे पास में हमारे कोड के अंदर आईडी सिलेक्ट हो गई है। तो हमें हमारा जो पहला काम था, हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि कौन कौन सी जो हमने सिलेक्ट हमने करी है उसको हमने एक एरे में डाल दिया है ताकि हम उसको फर्दर यूज कर सके। सेकंड काम हमें ये करना है कि जो जो हमने सिलेक्ट करा है उसको हमें मेन शीट से रिमूव करना है और आर्काइव जो हमारे पास में शीट है उसके अंदर उस डाटा को यहाँ पर पुट करना है। तो 2 और 4 को जब हम यहाँ पर इसको रन करेंगे यहाँ से हटा देगा ये और आर्काइव में हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कोड में चलते हैं वापस। इसके बाद मैं इसको ब्रेक पॉइंट रिमूव कर लेता हूँ और हम एक दूसरे फंक्शन पे चलते हैं जो कि हमारे पास में नीचे है यहाँ पर, जिसका मैंने यहाँ पर एक कमेंट दिया हुआ है, रिमूव फ्रॉम मेन शीट एंड आर्काइव डाटा। तो कैसे हम इसको मेन शीट से रिमूव करेंगे और आर्काइव डाटा में पुट करेंगे, देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया है फाइनल इनपुट एरे। और फाइनल इनपुट एरे के लिए मैंने, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास इनपुट एरे है, इनपुट एरे में हमारे पास में डाटा है मेन शीट का, ये वाला, यहाँ से लेकर कॉलम नंबर 1 से लेकर यहाँ तक का डाटा हमारे पास में है। अब मैं उस डाटा को फिल्टर कर रहा हूँ। मैं फिल्टर किस बेसिस पे कर रहा हूँ, मैंने क्या करा कि यहाँ पर मैंने फिल्टर लगाया और फिल्टर में मैंने एक फंक्शन पुट कर दिया। अब आप ये देखिए फिल्टर नॉन सेलेक्टेड, यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया मैंने। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हमने आईडीज का एक एरे बनाया था और उसको जो ये मैंने इसका वेरिएबल यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करा है, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम इटरेट करेंगे सभी वैल्यूज को, जो भी हमारे पास में मेन शीट में वैल्यूज हैं, इनपुट एरे के अंदर हमारे पास में जो जो वैल्यूज हैं उन सभी पे हम इटरेट करेंगे इस फंक्शन को। अब इस फंक्शन, ये फंक्शन क्या करता है, फंक्शन पे देख लेते हैं। इसका नाम है फिल्टर नॉन सेलेक्टेड। जो जो हमने सेलेक्ट नहीं करा हुआ है उसको आप फिल्टर कर दीजिए। तो ये क्या करता है कि सारी वैल्यूज को, ये एरे में यहाँ पर मेन इनपुट की इनपुट एरे की एक एक वैल्यूज को यहाँ पर चलता जाएगा और आती जाएंगी वैल्यूज, और उस वैल्यूज को ये चेक करेगा अगेंस्ट हमारी आईडी जो एरे है, यानी कि इसके अंदर हमने वो आईडी सेव करी हुई है जो कि हमने सेलेक्ट करी हुई है। तो यदि उसको वो वैल्यू इस इनपुट एरे की वैल्यू से मिलती हैं, फर्स्ट कॉलम पे मिलती हैं,
अगर वो मैच करती हैं तो उसको रिटर्न कर देगा फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न कर देगा ट्रू। और जैसा कि आपको पता है कि फिल्टर फंक्शन के अंदर जो हम यहाँ पर ऊपर हमने फिल्टर फंक्शन लगाया है, इसके अंदर यदि हमारे पास में ट्रू आता है तो वो उन वैल्यूज को रख लेगा और फॉल्स वैल्यूज को रिमूव कर देगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसा ही कर रहा है ये नॉन सिलेक्टेड। यहाँ पर जब हमारे पास में यहाँ पर वैल्यूज मैच करेंगी उसको वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो जो हमारे पास में सेलेक्टेड वैल्यूज आएंगी उनके लिए हमारे पास में फॉल्स आ जाएगा, और जो अनसेलेक्टेड वैल्यूज हमारे पास आईडीज आएंगी उनके लिए हमारे पास में ट्रू रिटर्न हो जाएगा। और ट्रू जब रिटर्न होगा हमारी वैल्यूज के लिए, तो उन ट्रू वैल्यूज को यहाँ पर फाइनल एरे के अंदर रख लिया जाएगा। अगर वैल्यू हमारी फॉल्स होगी तो उन वैल्यूज को यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। तो एट द लास्ट फाइनल इनपुट एरे के अंदर हमारे पास में सिर्फ वो वाली वैल्यूज आ जाएंगी जो कि हमारे पास में चेक नहीं है, यानी कि आईडी नंबर 2 और आईडी नंबर 7। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरीके सेम इसी तरीके से हम आर्काइव एरे पे भी रन कर लेंगे इनपुट एरे की वैल्यूज को। तो इनपुट एरे को हम एक तरीके से फिल्टर कर रहे हैं। हम इस तरीके से हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास में ये एक इनपुट एरे है, इसको सपोज हम इस तरीके से हम समझते हैं कि ये हमारे पास डाटा है और इसको मैं फिल्टर करना चाह रहा हूँ। डाटा को मैंने एक तरीके से यहाँ पर हमने एक फिल्टर लगाया और मैं इसको यहाँ पर फिल्टर कर रहा हूँ कि मुझे ये फॉल्स चाहिए या ट्रू चाहिए। अगर मैं कहता हूँ फॉल्स चाहिए तो ये इन आईडीज को मेरे पास में एक डाटा सेट आ जाएगा और इसको मैं आर्काइव में डाल दूंगा। और यदि मुझे एक फॉल्स चाहिए तो मेरे पास में अनसेलेक्टेड वैल्यूज आ जाएंगी, उनको मैं यहाँ पर रख लूंगा। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ, सेलेक्ट ऑल, ओके, राइट। तो हम वापस अपने कोड में चलते हैं। तो जब हम ये कोड रन करेंगे, ये वाला पार्ट रन करेंगे, तो इससे हमारे पास में दो एरेज हमारे पास क्रिएट हो जाएंगी, फाइनल इनपुट एरे और आर्काइव एरे। आर्काइव एरे में हमारे पास में आर्काइव एरे के अंदर हमारे पास में आ जाएगा डाटा वो वाला जो कि हमें डिलीट करना है, और फाइनल एरे में हमारे पास में डाटा वो रह जाएगा जो कि हमारे पास में अनसिलेक्टेड डाटा है। उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना, हम जस्ट उसको हम हमारे पास में ये जो डाटा है दो, इनको हम अपनी शीट्स के अंदर वापस रख देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेन शीट में जाएंगे और इस डाटा को पूरे को यहाँ से रिमूव कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पर करा। देखिए, राइट, जब हम आउटपुट लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मेन शीट में इस इस डाटा को क्लियर कर देंगे और उसके बाद में मेन शीट में हम कौन सी वैल्यूज रख देंगे, फाइनल इनपुट एरेज की। इसी तरीके से हम लोग आर्काइव में भी करेंगे। आर्काइव में हम जाएंगे और आर्काइव में हम ऐड कर देंगे जो हमारे पास में जो आर्काइव जो एरे वाली जो वैल्यूज आई हैं उसको हम यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज को ऐड कर देंगे। ऑल राइट। सो अभी तक हमने अपना आधा जो प्रोजेक्ट में जो वर्क है वो अचीव कर लिया है कि मेन शीट में से हम लोग जो है इन सिलेक्टेड आईडीज को हम लोग रिमूव कर रहे हैं और आर्काइव में हमने पेस्ट कर दिया है। हमारे पास में नेक्स्ट जो टास्क बचता है वो ये बचता है कि सेटिंग्स वाले शीट के अंदर जो जो हमारे पास क्लाइंट फाइल्स की शीट्स के आईडीज लिखे हुए हैं, हमें उन सभी पे जाना है और वहां से भी हमें इन आईडीज को रिमूव करना है। अगर वहां पर कोई एग्जिस्ट करती है तो रिमूव हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो रिमूव नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं वो हम कैसे करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने एक फंक्शन बनाया जो कि ये फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉल फंक्शन टू अपडेट चाइल्ड और लिंक्ड वर्कबुक। मतलब कि जो भी हमारे पास में क्लाइंट फाइल्स है आप उसको चाइल्ड वर्कबुक कह लीजिए, लिंक फाइल कह लीजिए। जो हमारे पास में ये वाली शीट्स हैं जो हमारे पास में सेटिंग्स में हमने उनकी आईडीज लिखी हुई हैं, उनको उन सभी के ऊपर हमें एक एक करके उन सभी में वो आईडीज हमें सर्च करनी है और रिमूव करनी है। ओके, तो इसके लिए हमने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया है शीट आईडीज का, और उन शीट आईडीज पे सबसे पहले हमने जो सेटिंग्स वाली वेरिएबल है, जो हमारे पास में हमने सेटिंग्स वाला वेरिएबल बनाया था शीट का, उससे हम लोगों ने शीट आईडीज के अंदर वैल्यूज डाल ली कि कौन कौन सी हमारे पास में शीट आईडीज हैं जिन पे हमें वर्क करना है। उसके बाद में हमने एक लूप बनाया और उन सभी शीट आईडीज पे हम लोगों ने उस लूप की हेल्प से हम एक अपडेट लिंक वर्कबुक नाम का एक फंक्शन हम रन कर देंगे। ओके, तो ये किस तरीके से वर्क होगा कि यहाँ पर सेटिंग शीट में अगर हमारे पास 3 फाइलें हैं तो तीनों की आईडीज हमारे पास में
यहाँ पर ये शीट आईडीज में चली जाएंगी और शीट आईडीज में जो 3 वैल्यूज हैं उन तीनों पे ऊपर एक एक करके 3 बार ये जब ये लूप चलेगा तो ये अपडेट लिंक वर्कबुक का फंक्शन जो है वो हम लोग रन कर देंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से रन करते हैं। जब हम इस वाले फंक्शन पे जाते हैं तो ये नीचे देखते हैं हम ये फंक्शन हमने किस तरीके से लिखा हुआ है, अपडेट अपडेट लिंक फंक्शन। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि हमने ये फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हमने एक पैरामीटर इनपुट कराया है जो कि हमारा शीट आईडी। तब अब ये फंक्शन क्या कर रहा है कि उस जिस भी शीट आईडी का इसको रेफरेंस यहाँ पर मिलेगा उसके ऊपर वर्क करेगा और उस शीट में जाके देखेगा कि क्या हमारे पास में जो सिलेक्टेड आईडीज हमने यहाँ पर एरे में डाली थी, जो कि हमारे पास में ये यहाँ पर है एक आईडी एरे करके हमारे पास में सेलेक्टेड जो रोज थी वो यहाँ पर उनकी आईडीज यहाँ पर आई हुई हैं। तो उनको ये चेक करेगा उन शीट आईडीज में। तो ये अगर हमने यहाँ पर ये तीन तीन शीट्स का नाम दिया तो ये हमारा फंक्शन 3 बार रन होगा। इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना लिया स्प्रेडशीट का, उसके बाद में एक हमने वेरिएबल बना लिया है शीट आईडी का कि एक वेरिएबल बना दिया हमने वर्कबुक का। अब वर्कबुक क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है उस शीट को जो भी हमने पास कराई है आईडी उसको ओपन कर लेगा। उसके बाद में हर एक शीट के अंदर हमने एक डाटा नाम की एक शीट बनाई हुई है, उस शीट को ये ओपन कर लेगा। उसके बाद में लास्ट रो ले लेगा कि लास्ट रो उस शीट के अंदर क्या है और एक रेंज बना लेगा। रेंज बनाने के बाद में ये करेगा कि एक इनपुट एरे बनाएगा और उस इनपुट एरे में उस रेंज की सारी वैल्यूज को पास करा देगा। तो हमारे पास में एक इनपुट एरे बन जाएगी। इस तरीके से हम अपना कोड फास्ट रन कर सकते हैं। सबसे पहले वो क्या कर रहा है कि उस रेंज को क्लियर कर रहा है, यानी कि अगर मैं बात करूं, एक हम फाइल ओपन कर लेते हैं, क्लाइंट फाइल 1 ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब ये जाएगा तो सबसे पहले ये इस रेंज को कॉपी करेगा और इस इनपुट एरे नाम के वेरिएबल में डाल लेगा। ये हमारी 2D एरे है तो इसके अंदर कॉलम और रो वाइज डाटा इनपुट हो जाएगा। होने के बाद में फिर उसको ये क्लियर कर देगा, यानी कि इसको ये यहाँ से इसको क्लाइंट फाइल 1 को यहाँ से ये इस डाटा को यहाँ से ये रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद में ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा। किसको फिल्टर करेगा, इनपुट एरे को फिल्टर करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक फिल्टर्ड एरे करके एक वेरिएबल बना लिया जिसमें कि हमारे पास में इनपुट एरे से जो भी हम क्या करेंगे, इनपुट एरे की वैल्यूज पे, यानी कि हर एक रो पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हर एक इस रो को चेक करेंगे कि क्या इस रो की आईडी ये जो 1 है क्या ये मैच करती है हमारी सेलेक्टेड आईडी से। तो अगर ये मैच करेगी तो हम उसको रिमूव कर देंगे, अगर नहीं मैच करेगी तो हम उसको एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने एक फंक्शन बनाया फिल्टर नॉन सिलेक्टेड चाइल्ड। जैसे हमने आपको ध्यान होगा हमने यहाँ पर एक फिल्टर फंक्शन बनाया था, फिल्टर्स नॉन सिलेक्टेड और सिलेक्टेड। ऐसे ही हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया फिल्टर्ड नॉन सेलेक्टेड चाइल्ड का फंक्शन बनाया और इसके अंदर हम सभी आईडीज की वैल्यू से हम अपनी जो यहाँ पर इनपुट एरे है इसको इन वैल्यूज को चेक करेंगे। अगर 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 हमारी वैल्यू मैच करती है तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, अगर हमारी वैल्यूज मैच नहीं करती तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू। उससे क्या होगा, जो हमारी वैल्यूज मैच हो जाएंगी उस पर फॉल्स रिटर्न होगा। फॉल्स रिटर्न होने की वजह से उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फिल्टर्ड एरे वाले वेरिएबल में, और जहां पर हमारी वैल्यूज मैच नहीं करेंगी सिर्फ उनको रख लिया जाएगा, और यही हम चाहते हैं। तो जब हम इसको रन करेंगे तो फिल्टर्ड एरे रन करने के बाद में हमारे पास फिल्टर्ड एरे में सिर्फ वो वाली वैल्यूज बचेंगी जिनको कि हम रखना चाहते हैं, और हमारी जो सेलेक्टेड जो जो हमारी आईडी जिनको हमने सेलेक्ट करा था वो हमारे से रिमूव हो जाएंगी। और उसके बाद में हम अपने आउटपुट में उसके बाद में हम उस शीट पे जो फिल्टर्ड एरे का जो डाटा है वो उसको पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर ये कोड दिया हुआ है। तो आइए रन करके देखते हैं इस कोड को और चेक करते हैं कि क्या ये हमारा डाटा रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। और लेट्स वैसे इसके लिए जरूरी ये नहीं है कि क्लाइंट फाइल 1 आपकी ओपन हो या क्लाइंट 2 आपकी ओपन होनी चाहिए। अगर ये क्लोज भी है तो भी ये कोड वर्क करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर हम अगर आप देखेंगे कि हम यहाँ पर उसको अपडेट जब हम लिंक को
फंक्शन को रन कर रहे हैं तो हम ओपन कर रहे हैं उन शीट्स को, तो इसलिए ये मैटर नहीं करता कि ये फाइल ओपन होनी चाहिए। तो मैं इसको इवन क्लोज कर देता हूँ क्लाइंट फाइल 1 को, और उसको फंक्शन को दोबारा से रन कर देता हूँ। तो फंक्शन रन करते हैं हम, और इसके अंदर हमने सेलेक्ट करा हुआ है आईडी नंबर 2 एंड 4 को। तो आईडी नंबर 2 और 4 को हमने सेलेक्ट करा हुआ है, तो उसको मैं रन करने के लिए मैं यहाँ पे मैक्रो में जाऊँगा और उसको आर्काइव सिलेक्टेड रो को रन कर देता हूँ। अब ये मेरे पास में कुछ एरर आएगा, स्क्रिप्ट फंक्शन नॉट फाउंड, डिसमिस करते हैं। शायद मैंने इसमें फंक्शन का नाम चेंज कर दिया है, यहाँ पे जाके देखते हैं। आर्काइव सिलेक्टेड रो सिंक डाटा करा हुआ है मैंने। ऑलराइट, तो मैंने कुछ इसमें चेंजेस करे थे यहाँ पर नाम में, फंक्शन के नाम में, जो कि मैंने मेन फाइल में सेव नहीं करे थे, इसलिए मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया है इस वाली फाइल को। और अब मैं दोबारा से एक बार इसको रन करके देखता हूँ। मैक्रो में जाएंगे, आर्काइव सिलेक्टेड रो में रन कर रहा हूँ मैं, स्क्रिप्ट रन हो रही है और इसमें से 2 आईडीज हमारी रिमूव हो गई हैं, और हम चेक करते हैं आर्काइव में वो पेस्ट हो गई हैं। और फर्दर क्लाइंट फाइल 1 में हम जाते हैं और देखते हैं क्या 2 और 4 यहाँ से रिमूव हो गई हैं। तो 2 और 4 यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं, और इसी तरीके से क्लाइंट 2 और फाइल्स में भी वो हमें रिमूव हो चुकी हैं। तो दोस्तों ये था प्रोजेक्ट की कोडिंग। आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। ये प्रोजेक्ट मैंने अपने एक क्लाइंट के लिए डिलीवर करा था, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें चेंजेस फर्दर कर सकते हैं। और इस कोड इस अगर यदि आपको इसका कोड चाहिए तो आप लिंक के अंदर आप डिस्क्रिप्शन में मैंने इस कोड का लिंक डाल दिया है, आप उसके अंदर उसको कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। होप आपको कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।